हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आज आपके लिए लेकर आया हूं मानव शरीर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है मनुष्य का समान तापक्रम कितना होता है? तो इसका आंसर है आपका बी नंबर 98.6 फ़ारेनहाइट। तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला है मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका आंसर नंबर है आपका ए नंबर, प्रमस्तिष्क। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। अगला है मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका आंसर है आपका बी नंबर, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखेंगे। अगला है परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ए नंबर, भारी जल। परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, 7.4। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला है मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? इसका आंसर है आपका ए नंबर, एड्रीनल ग्रंथि के कारण। मनुष्य में रक्तचाप एड्रीनल ग्रंथि के कारण नियंत्रण होता है। अगला है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्टेपीस। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीस होती है। अगला है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, फीमर। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। अगला है बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, थाइमस ग्रंथि। बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। अगला है मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लोहा धातु। तो मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। अगला है मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 46। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। अगला है किस पोषक तत्व की कमी से आंखों की बीमारी रतौंधी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से आंखों की बीमारी रतौंधी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका ए नंबर, प्लीहा को। तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। अगला है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अस्थि मज्जा से। तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा पर होता है। अगला है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा 80%। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। अगला है मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहां पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, छोटी आंत पर। तो मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत पर होता है। अगला है मनुष्य के शरीर में पित्त कहां उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यकृत पर। तो मनुष्य के शरीर में पित्त यकृत उत्पन्न होता है। अगला है मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ओ वर्ग। तो मनुष्य में ओ वर्ग रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है।
अगला है मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ए बी समूह। तो मनुष्य में ए बी समूह रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, डायबिटीज रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। अगला है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अग्न्याशय पर होता है। तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्न्याशय पर होता है। अगला है तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। तो उपयुक्त दोनों, घनत्व बढ़ता भी है और आयतन घटता भी है। तो तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ उपयुक्त दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अगला है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आरबीसी है। अगला है मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, लीवर। तो मानव शरीर के लीवर अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक यू सो मच दोस्तों।